Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I will be teaching you class 11th accountancy. So the chapter which we are doing is journal. Journal mein we are doing the questions of it, and from this lecture onwards we are doing question number 21. Chalo, let's get started without wasting any time and let's try to complete the chapter itself in this lecture. Question number 21 पे आ जाइए T.S. ग्रेवाल के. Enter the following transaction in the journal of Suresh, Delhi, who trades in ready-made garments. ठीक है, सुरेश का जर्नल बनाना है, ये रेडीमेड गारमेंट्स में डील करता है. April 1 का ट्रांजैक्शन है, सुरेश पेड इन बैंक एज कैपिटल. उसने बैंक में कैपिटल जमा करी. अभी तक के हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन होते थे उसमें हम कैश टू कैपिटल किया करते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि उसने कैश में नहीं, वो बैंक में जमा करके लाया अपनी कैपिटल. तो बैंक को करिए डेबिट. Why? Because debit what comes in 60,000 आए, and who is the giver? Capital is the giver, so credit the giver. Capital को कर दिया credit. ठीक है, next पे आ जाओ. Next है April 2, he bought goods and paid by check. Goods खरीद के लाए तो purchases हुई ना, purchase करी, debit all the expenses and losses. 24,000 की. बेटा पैसे पे करे हैं क्या? नहीं करे. तो हमने चेक से पेमेंट करी है क्या? हाँ जी, चेक से करी है. चेक से पेमेंट करी, दैट मीन्स बैंक का बैलेंस कम हो गया. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक को कर दिया क्रेडिट. ठीक, पैसे हमारे पास से चले गए, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ आवर बैंक बैलेंस. ठीक, 3rd अप्रैल की ट्रांजैक्शन पे आ जाओ. सोल्ड गुड्स टू मुकुंद एंड कंपनी, दिल्ली. कितने के गुड्स बेचे हैं हमने? 6700 के गुड्स बेचे हैं. इन्होंने यहाँ पे कैश मेंशन नहीं करा है, दैट मीन्स वी हैव सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट. ठीक है, तो नाम लिखेंगे इंसान का. किसने गुड्स रिसीव करे? मुकुंद एंड कंपनी ने, तो उन्हें करिए आप डेबिट. मुकुंद एंड कंपनी डेबिट 6700 टू क्या बुक करना है आपको? सेल्स बुक करनी है. वाई? बिकॉज क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, एंड सेल्स हमारी इनकम है तो हमने इसे कर लिया क्रेडिट. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ. सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,900 के गुड्स हमने कैश में सेल करे हैं. अब हमारे पास खाते में पैसे आए हैं, कैश डेबिट हुआ है एंड सेल्स क्रेडिट होगा. कैश डेबिट होगा एंड सेल्स क्रेडिट होगा. ठीक है, कितनी अमाउंट से? 10,900. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया तो डेबिट करा, एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, सेल्स को हमने क्रेडिट कर लिया. ठीक, April 5 की ट्रांजैक्शन पे आ जाओ. ये आपके में अभी तक इस वर्ड से नहीं आया है तो आई एम मार्किंग द स्टार ऑन इट. पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश. अब सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस. बहुत सारे एक्सपेंसेस को मिला के, छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें मिला के कहा जाता है सन्ड्री एक्सपेंसेस. कैश में पे करे हैं 3,000. April 5 की ट्रांजैक्शन, एक्सपेंस है हमारे, सो सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट क्यों हुआ है? बिकॉज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड कैश हमारा क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट 3,000 एंड 3,000. चलिए अगली ट्रांजैक्शन पे आते हैं. April 5 के बाद है April 8 का ट्रांजैक्शन. पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग्स. ऑफिस की फर्नीचर एंड फिटिंग्स के लिए चेक के थ्रू पेमेंट करी है. ठीक है, कैश नहीं गया है, चेक के थ्रू पेमेंट हुई है. April 8 पे फर्नीचर एंड फिटिंग्स डेबिट, इसे डेबिट करा बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, ये हमारे बिजनेस में आ रही है, या आप कह सकते हो ये हमारी असेट है, और पैसा तो नहीं जा रहा लेकिन बैंक से अमाउंट जा रही है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, नेक्स्ट पे आओ. April 9 में बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड ब्रोस. 10,600 के गुड्स खरीदे हमने, लेकिन कैश नहीं गया है, इंसान का नाम लिखना है यहाँ पे. ठीक है, क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन है, तो बॉट करे हैं गुड्स मतलब हमने परचेज करे हैं गुड्स. April 9 में लिखिए परचेजेस डेबिट टू, कैश तो गया नहीं तो नाम लिख लो इनका, रमेश एंड ब्रोस.
कितनी अमाउंट है भाई? अमाउंट है 10,600, 10,600। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं। अप्रैल 11 में रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड ब्रोस, हमने कुछ गुड्स खरीदे, उसमें से हमें कुछ गुड्स पसंद नहीं आए या डिफेक्टिव हो गए या व्हाटएवर मे बी द रीजन, बट वी रिटर्न गुड्स अमाउंटेड टू ₹1500। तो परचेज करे हुए गुड्स रिटर्न कर रहे हो, गुड्स जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू परचेज रिटर्न करना है। अप्रैल 11 टू परचेज रिटर्न कितनी अमाउंट के गुड्स? 1500 के गुड्स। मैम डेबिट किस अकाउंट को करें बेटा? किससे रिटर्न कर रहे हो गुड्स? जिससे खरीदे हैं उसे ही कर रहे हो ना, रमेश एंड ब्रोस को। सो डेबिट द रिसीवर, दे आर द रिसीवर ऑफ गुड्स, सो दे आर डेबिटेड, एंड परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट। ठीक है, अप्रैल 12 का ट्रांजैक्शन, इशूड चेक टू रमेश एंड ब्रोस एंड सेटलमेंट। अच्छा जी, पूरा अकाउंट सेटल कर रहे हैं इनका, उन्हें चेक दे रहे हैं। अप्रैल 12 का ट्रांजैक्शन, पेन चेंज कर रही हूं। रमेश एंड ब्रोस को आप क्या दे रहे हो? रमेश एंड ब्रोस को चेक दे रहे हो ना, तो टू बैंक से दोगे चेक। कितने रुपए का चेक दे रहे हैं बच्चे? 8500 का चेक दे रहे हैं। ठीक है, किसे? रमेश एंड ब्रोस को। आप कहोगे मैम डेबिट भी 8500 से कर लो, लेकिन एक बात यहाँ पे सुनो, इन्होंने कहा इन फुल सेटलमेंट दे रहे हैं, इन सेटलमेंट दे रहे हैं। तो पिछली वाली ट्रांजैक्शन को कंक्लूड करना है, अप्रैल 9 की एंड अप्रैल 11 की। अप्रैल 11 में हमने खरीदा 10,600 का सामान। ठीक है, अप्रैल 11 में हमने रिटर्न कर दिया 1500 का सामान, माइनस कर लो, मतलब कि व्हाट वी डिड, 10,600 में से माइनस कर लो 1500, तो अब उन्हें पैसे देने हैं 9100 रुपीज। ठीक है, 9100 रुपीज देने थे बेटा, हमने कितने रुपए दिए? हमने दिए सिर्फ 8500 रुपीज। तो ये जो बचे हुए 600 रुपए हैं, ये क्या हुआ? वी आर गिविंग कैश, दैट मीन्स वी विल रिसीव द डिस्काउंट। हमने 600 रुपए डिस्काउंट रिसीव करा है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 600, और टोटल आ जाएगा 9100 ओवर हियर। एक बार फिर समझो मेरी बात, इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? इस ट्रांजैक्शन में उन्होंने बोला कि आपने गुड्स खरीदे 10,600 के, रिटर्न कर दिए 1500 के, तो आप बताओ कितने पैसे देने हैं रमेश एंड ब्रोस को? 10,600 माइनस 1500, 9100 रुपीज देने हैं। हमने उन्हें सेटलमेंट में पेमेंट करी सिर्फ 8500 की, देने थे 9100, दिए 8500। दैट मीन्स कि उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया 600 रुपए का। बेटा हमें डिस्काउंट मिला, इट इज आवर गेन, क्रेडिट कर दो डिस्काउंट रिसीव्ड को। हमने उन्हें पैसे दिए चेक के थ्रू, तो बैंक में जाएगा टू बैंक, कितने दिए? 8500, क्रेडिट कर दो। डेबिट किसे करूं? ये पैसे किसे मिले हैं? रमेश एंड ब्रोस को डेबिट करो। मैम कितने अमाउंट से डेबिट करो? उतने अमाउंट से जितनी अमाउंट तुम्हें इन्हें फुल सेटलमेंट में मतलब देनी थी। कितनी अमाउंट देनी थी? 10,600 के गुड्स खरीदे थे, माइनस 1500 के रिटर्न करे, तो 9100 देने थे। 9100 से रमेश एंड ब्रोस डेबिट हो गए, एंड बैंक के थ्रू 8500 की पेमेंट हो गई। डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में बचे हुए 600 रुपए आ गए। ठीक है, आगे बढ़े। अप्रैल 12 में एक और ट्रांजैक्शन है, गुड कॉस्टिंग 5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बेटा ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा था हमने। लॉस बाय फायर कितना है? लॉस बाय फायर 5000। इसकी वजह से क्या हुआ? परचेजेस कम हो गई, सो टू परचेजेस 5000, ये एंट्री बन गई इसकी। नेक्स्ट पे आओ, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पे कर दिया 4000 का। अच्छा जी, हमारा गुड्स जो डिस्ट्रॉय हुए वो 5000 के हुए, इंश्योरेंस कंपनी ने पे करा क्लेम 4000 का। नेक्स्ट पेज पे देख लेना जरा इसे, ये आया आपका अप्रैल 20 का ट्रांजैक्शन। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया है, मतलब हमें रिसीव हुए हैं पैसे, कैश में या बैंक में डाल दो या ऐसे करके दोनों लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 4000 रुपए रिसीव हुए। किसके लिए रिसीव हुए बेटा? जो हमारा नुकसान हुआ था 5000 का, लॉस बाय फायर। तो उस लॉस को कैंसिल करोगे, लॉस होता है तो डेबिट करते हैं, कैंसिल करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। लॉस बाय फायर को करा क्रेडिट, पूरे पैसों से करना, 5000 का लॉस कैंसिल करना है। मैम यहाँ ना 1000 रुपए की फिगर बच रही है,
बेटा ये नुकसान हो गया हमारा, बिकॉज 5,000 का हमें हुआ था लॉस, एंड 4,000 तो इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिए, बैलेंस 1,000 पे नहीं करा, तो ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दूंगी, दिस इज माई लॉस। ठीक है, इसका रीजन लिखवा दूं मैं आपको, लॉस बाय फायर, लॉस कम हुआ, क्रेडिट हो गया, कैश एंड बैंक डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड लॉस क्रेडिट हुआ 1,000, वो डेबिट हुआ 1,000 का, बिकॉज डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाओ, April 30, बैंक चार्ज इंटरेस्ट, ये भी आपके पास पहली बार आया है, स्टार मार्क कर लो। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा, बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक ना कभी कभार हमसे इंटरेस्ट लेता है, बहुत सारी सर्विसेज, SMS सर्विसेज हो गई, ATM सर्विसेज हो गई, और NEFT की या बैंक ट्रांजैक्शन की बहुत सर्विसेज होती हैं जिसके लिए वो कुछ ना कुछ चार्ज काटता है। तो कह रहे हैं इन्होंने 200 रुपए बैंक वालों ने काटे हैं बैंक चार्जेस April 30 में, April 30 बैंक चार्जेस मेरा खर्चा हुए, so bank charges account debit because debit all the expenses and losses, and बेटा ये चार्जेस कटेंगे कहाँ से पैसे, या आपके बैंक के खाते में से बैंक चार्जेस लेंगे वो, या आपकी दुकान पे आएंगे कहेंगे गले में से पैसे निकाल के दो, ऑब्वियसली बैंक के खाते में से लेंगे, तो आपके बैंक में से पैसे गए तो बैंक हो गया क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, 200 रुपए। ठीक है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस था, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक में से पैसे चले गए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन April 30, बोरोड फ्रॉम रिद्धि, रिद्धि से बोरो करा एट द रेट 10% पर एनम इंटरेस्ट। अच्छा जी, ये तो मतलब रिद्धि से लोन लिया है हमने और लोन का ब्याज बता रखा है 10% पर एनम है, 50,000 का लोन लिया है, एंट्री कर देते हैं लोन की April 30। अब लोन लिया तो कैसे लिया होगा, कैश में या बैंक में, कुछ भी नहीं दे रखा, मैं तो आपको कहूंगी कैश ऑब्लिक बैंक लिखना, कोई गलत नहीं कह पाएगा। ठीक, 50,000 मिले हमें, किसने दिए, रिद्धि ने दिए, बट रिद्धि ने दिए ये लोन के फॉर्म में है ना, तो आप ऐसा करना, या तो आप रिद्धीज लोन अकाउंट लिख लेना, या आप रिद्धि ब्रैकेट में लोन लिखना, मैं आपको रिद्धीज लोन अकाउंट लिखवाऊंगी, क्योंकि हमने बोरो करे हैं उससे, उसने हमें उधार रुपए दिए हैं, ये हमारी लाइबिलिटी हुई। अब इसका रीजन भी लिख लो यहाँ पे, ये हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन, ये हो गया रिद्धि लोन आपका क्रेडिट दी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई। ठीक है, जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तब क्रेडिट होती है, या फिर आपको अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से समझना है तो क्रेडिट द गिवर कर लेना, ये गिवर है ना, रिद्धि ने लोन दिया है ना, तो क्रेडिट द गिवर भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड द अमाउंट इनटू बिजनेस। हाय राम, इसने क्या करा है, सुरेश ने अपने घर का फर्नीचर बेच के बिजनेस में लगा दिया, क्या बिजनेसमैन है, क्या शिद्दत से काम कर रहा है, बिजनेस कहेगा, मेरे को इससे मतलब नहीं है क्या बेचा है उसने क्या नहीं, मैं तो सीधा ये मान रहा हूँ कि यार मेरे गले में पैसे आए हैं, कैश को करूंगा मैं डेबिट, पैसे देने वाला है मेरे लिए कैपिटल, उसे कर दूंगा मैं क्रेडिट। तो April 30 को कैश हो जाएगा डेबिट 10,000 से, और ये 10,000 का फर्नीचर बेचा था किसने, जिसका बिजनेस था, तो उसका नाम नहीं लिखते, उससे लिखेंगे कैपिटल में 10,000 से। ठीक, नेक्स्ट पे आओ, आ गए भैया अच्छे वाले क्वेश्चन, हीरो ऑफ द क्वेश्चंस आ गए, हीरोज। ठीक है, हीरोज के लिए नेक्स्ट पेज पे भी आ जाए। चलो April 30, अब ना थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ बिल्कुल दिमाग को ठंडा करके चाहे वीडियो पॉज कर लो एंड देन कम बैक आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, और अपना पूरा माइंड कंसंट्रेट करके यहाँ लगाना, तो आपको समझ आएंगे, बिकॉज ये ट्रांजैक्शंस आपके में अभी पहली बार आई केम अक्रॉस, कि अभी आपको जितना भी क्वेश्चंस कराए गए हैं उसमें पहली बार आ रहे हैं ये। ठीक है, चलो देखते हैं, April 30 की ट्रांजैक्शन है। ठीक है, लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 टू अनीता, अनीता को 5,000 के कॉस्ट के गुड्स बेचे, कितने पे, फॉर कैश, गुड्स बेचे हैं कैश में बेचे हैं, तो बेटा एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो ये एंट्री तो इतनी लिख लो April 30 में, April 30 कैश डेबिट टू सेल्स, अनीता से लेना देना नहीं है, when we are getting the cash then we don't need any person to be mentioned in our journal entry.
कह रहे हैं 5,000 के गुड्स बेचे आपने, 20% प्रॉफिट पे बेचे हैं कॉस्ट पे। ये देखें जरा क्या कहना चाह रहे हैं। कॉस्ट थी 5,000 रुपए, ठीक है, इसमें प्रॉफिट उन्होंने कितना बोला है, प्रॉफिट बोला बच्चे 20% ऑन कॉस्ट है प्रॉफिट, ठीक है, 20% ऑन कॉस्ट है ना, सो 5,000 का ही 20% मानोगे ना आप, ठीक, तो हो गया 1,000 रुपए। टोटल सेल्स वैल्यू क्या है, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस आया 6,000 का, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं इसमें, और भी कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं 20% का ट्रेड डिस्काउंट भी दो। तो मैं कहूंगी बेटा सेल प्राइस अभी मत रिकॉर्ड करना, ये आपके लिए हो गया एक तरीके का लिस्ट प्राइस। इसमें आप 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करिए। 20% ऑफ 6,000 इज हाउ मच, दिस इज 1,200। कैसे निकालते हैं शॉर्टकट में, देखो 20% निकालना है ना, 6,000 का 10% कितना हुआ, 1 0 हटाओ, 600 हुआ। अब ये 610 है, आपको निकालना है 20, 600 का डबल कर लो, 600 इंटू 2, 1,200 आ गया, ठीक। माइनस करके आ रहा है हमारा 4,800, ये आ गई आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस। 4,800 के गुड्स आपने बेचे हैं और 4,800 से ही आप रिकॉर्ड कर लो। हो गई फिनिश ट्रांजैक्शन। एक और बार बताऊं, यहाँ पे कह रहे हैं कि गुड्स बेचे 5,000 के, कॉस्ट के गुड्स थे, 20% तो उस पर प्रॉफिट लगाओ कॉस्ट पे, तो मैंने 5,000 पे 20% प्रॉफिट लगा दिया। कह रहे हैं उसके बाद आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करिए, 4,800 आया उस पर रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी सेल्स, कैश टू सेल्स मैंने 4,800 रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन और बचा है, ये भी देख लेते हैं। April 30 का ही ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 टू सुनील एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। बेटा ये प्रॉफिट सेल्स पे है, अभी पहले प्रॉफिट कॉस्ट पे था, तो हमारे लिए बहुत इजी था। क्यों इजी था, देखो क्यों इजी था। April 30 को मैं एंट्री कर रही थी और यहाँ पे हमारी अगर कॉस्ट दे रखी थी, कॉस्ट दे रखी है आपको 20,000 की, 20,000 की कॉस्ट दे रखी है, बोला है प्रॉफिट ऐड करो, एंड प्रॉफिट आपका कितना है, 20% ऑन सेल्स है। सेल्स तो मेरे को पता ही नहीं है, हाउ आई लर्न। तो देखो इसे निकालने का तरीका क्या है, 20% का मतलब ये होता है 20/100। अगर मैं इसे कट करूं तो ये 1/5 आता है, मतलब हमारा प्रॉफिट 1/5 ऑफ सेल्स है, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉफिट कॉस्ट पे लेके जाना है ना, ये तो प्रॉफिट सेल्स का है, अगर यही आपको कॉस्ट पे लेके जाना होता है ना, तो व्हाट डू, यू राइट द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर देना, मतलब 1 ऐसे ही लिखो और 5 में से 1 माइनस कर दो, 1/4 ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। 1/5 ऑफ सेल्स 1/4 ऑफ कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे निकालना है मैंने आपको बताया कि 20% को 1/5 कर लिया आपने। अब 1/5 से कॉस्ट पे जाना है, तो आप न्यूमरेटर में वैसे ही न्यूमरेटर एज इट इज 1 लिखो, डिनोमिनेटर जो आपका 5 है ना, उसमें न्यूमरेटर को माइनस कर दो, सो 5 माइनस 1 4 आ गया। अब 1/4 ऑफ कॉस्ट, 20% ऑफ सेल्स मीन्स 1/4 ऑफ कॉस्ट, ठीक, ये बना 5,000 रुपए। तो आपका ट्रांजैक्शन का अमाउंट आ गया 25,000। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट लगाना है या नहीं, यहाँ बोला है इन्होंने इसमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट भी लगना है, ठीक है। तो 20% का ट्रेड डिस्काउंट लगना है, तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। कैसे बताया मैंने 20% निकालने को, बच्चे 25,000 रुपए है, 25,000 का 10%, 1 0 हटा दो, 2500 हो गया। 10% 2500 है, आपको 20% निकालना है, सो 2500 का डबल कर लो ना, 2500 का डबल हो गया 5,000, ठीक, 5,000 माइनस हो गया, कितना आया 20,000 रुपीज, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो ये आपका आ गया सेल्स प्राइस। अब आपको 20,000 पे अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। किसे गुड्स बेच रहे हैं हम, हमने सुनील को गुड्स बेचे हैं ये, एंड पैसे नहीं दिए हैं, उसने कैश नहीं लिखा है, तो ये तो सुनील टू सेल्स होगा, सुनील डेबिट टू सेल्स, कितना 20,000,
एंड 20,000। अच्छा, बात इधर ओवर नहीं होती है, एक और एस्पेक्ट है ट्रांजैक्शन का। बोल रहे हैं आगे पेड कार्टेज 150 टू बी चार्ज्ड फ्रॉम कस्टमर। हमने 150 का किराया भी पे करा इनके गुड्स को भेजने के लिए, जो एक्चुअल में कस्टमर ने देना है। तो इसका ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए? इसका ट्रांजैक्शन क्या इधर ही लिखवा दूं? नहीं, हॉटस्पॉट हो जाएगा। इधर आओ, कार्टेज 150 रुपीज का है। वैसे हम कार्टेज पे करते हैं तो हम एंट्री करते हैं कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पैसे तो इस बार भी जा रहे हैं, कार्टेज खर्चा होता है इसलिए डेबिट करते हैं, इस बार भी डेबिट कर लूं, हमारा खर्चा है तो, है ना? सही तो है भाई, ऐसे ही तो करना होगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। वाई? ये कार्टेज हमारा खर्चा नहीं है, वहां साफ लिखा है ये कस्टमर ने पे करना है। कस्टमर है सुनील, मैं सुनील से लूंगी, सुनील को डेबिट करो। सुनील आपका डेटर बन जाएगा बेटा, कार्टेज आपका खर्चा नहीं है, आप वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाओगे। सुनील आपका डेटर बन जाएगा, तो उसे आप उस अमाउंट से डेबिट कर दोगे। ठीक है, ये हुआ अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको सब कुछ समझ आया। अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वी कवर्ड दिस क्वेश्चन इन अबाउट 21 मिनट्स। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो रहा था, इसका मैं सेपरेट वीडियो ही बनाऊंगी, मैं और बर्डन नहीं डालूंगी इसी वीडियो में इटसेल्फ। तो आप ये इससे ही कवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, I hope we are good to go and I have completed each and every transaction. Yes, I've completed each and every transaction. चलो जी, so till then bye bye, take care and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करते हैं क्वेश्चंस फटाफट से कवर अपने 25 तक और फिर पहुंचते हैं अगले चैप्टर पे। ठीक है, बाय।